जय हिंद मेरे साथियों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स यानी डेली करेंट अफेयर्स एपिसोड के माध्यम से प्रत्येक दिन का करेंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों को फुल्ली डिस्कशन के साथ क्लियर कराया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है गुइलेन वेयर सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिया है इस पर विचार करना है। तो कथन पहला है, गुइलेन वेरे सिंड्रोम का दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र के हिस्से पर हमला करती है। कथन दो कह रहा है यह संक्रामक या वंशानुगत है और इसका सटीक कारण अज्ञात है। तीसरा कथन है गुइलेन वेरे सिंड्रोम का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें देखेंगे तो इसका केवल दो इसका कथन सत्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। व्याख्या, गुइलेन वेरे सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों की संख्या में वृद्धि के बीच पेरू ने राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति घोषणा कर दी है। यह एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र के हिस्से पर क्या करती है? हमला करती है। अतः कथन एक सत्य है, सही है। यह संक्रामक या विरासत में मिला हुआ नहीं है और इसका सटीक कारण अज्ञात है। अतः कथन दो सही नहीं है। गुइलेन वेरे सिंड्रोम का कोई इलाज ज्ञात नहीं है। अतः कथन तीन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दो है, यह राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह नीलगिरी बायो रिजर्व का हिस्सा है। इसका स्थापना इसकी मुख्य प्रजाति नीलगिरी तहर के संरक्षण के मुख्य उद्देश्य से की गई है। पायकारा और कुदह नदियाँ पार्क से होकर बहती है और साथ ही पार्क से निकलने वाली कई बारहमासी धाराएं भी है। यह राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है मुदुलमालाई राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या, हाल ही में तमिलनाडु पुलिस ने अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास निगरानी बढ़ा दी है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पठार के पश्चिमी कोने में स्थित है। यह पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। यह मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है। इस क्षेत्र को 1982 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 1990 में यह राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था। इसकी स्थापना इसकी मुख्य प्रजाति नीलगिरी तहर के संरक्षण के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये बसें कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है। कथन दो है, हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाएं हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में करती है जो विद्युत ऊर्जा और पानी का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ती है। तो यहाँ पे कथन एक इसका सही हो जाएगा, यानी कथन एक और कथन दो दोनों सही है और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो व्याख्या, हाइड्रोजन बसों एक इलेक्ट्रिक बस की तरह होती है जिसमें हाइड्रोजन ईंधन सेल बैटरी के साथ संपर्क करके बिजली पैदा करती है और कोई कार्बन उत्सर्जित नहीं करती। हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं एक
रासायनिक प्रक्रिया में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करती है, जो विद्युत ऊर्जा को पानी का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करती है, जोड़ती है। एनोड पर एक उत्प्रेरक हाइड्रोजन अणुओं को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अलग करता है और दोनों उप परमाणविक कण कैथोड के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सभी स्कैंडिनेवियाई देश नाटो के सदस्य हैं। ऑप्शन भी है, स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्थित है और पूर्व में इसकी सीमा नॉर्वेजियन सागर से लगती है। कथन 3 है, स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसका कथन डी, कोई भी नहीं। तो इसका सभी स्कैंडिनेवियाई देश नाटो के सदस्य नहीं हैं। इससे पहले एक अन्य स्कैंडिनेवियाई देश फिनलैंड नाटो का सदस्य बन गया था। स्वीडन में नाटो की शामिल होने में अपनी रुचि व्यक्त की है, लेकिन उसके अनुरोध की बाधाएं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि तुर्की और हंगरी की अनुमोदन अभी भी लंबित है। अतः कथन 1 सही नहीं है। स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्थित है और इसकी सीमा पश्चिमी में नॉर्वे और पूर्व में फिनलैंड से लगती है। अतः कथन 2 भी सही नहीं है। स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा स्वीडिश यानी क्रोना है। अतः कथन 3 भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वस्त्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की योजना 2005 में शुरू की गई थी। कथन 2 है, राष्ट्रीय तकनीक कपड़ा मिशन भारत को तकनीक कपड़ा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। कथन 3 है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसका सभी 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी 3, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की योजना 2005 में शुरू की गई थी। यह योजना कपड़ा उद्योग और अपनी कपड़ा इकाइयाँ स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय तकनीक कपड़ा मिशन 2024 तक घरेलू बाजार का आकार 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ तकनीक वस्त्र के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिन भारत में हथकरघा बुनाई समुदाय के महत्व को याद करता है। अतः कथन 3 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्लोथो प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, क्लोथो एक प्रोटीन है जो मुख्य रूप से गुर्दे में उत्पन्न होता है। कथन 2 है, यह एक दीर्घायु कारक प्रोटीन है। यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन है जो उम्र के साथ हमारे शरीर में बढ़ता रहता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सिर्फ सही है। कथन 1 सही यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोथो एक प्रोटीन है जो मुख्य रूप से गुर्दे में उत्पन्न होता है। यह ऑक्सीडेटिव तनाव और उम्र से संबंधित सूजन दोनों को दबाता है और इसलिए इसे एक प्रभावी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी एंजिन
एंजिंग कारक बनाता है, अतः कथन एक सही है। क्लोथो एक दीर्घायु कारक प्रोटीन है। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला प्रोटीन जो उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में कम होता है। चूहों पर पिछले शोध से पता चला था कि क्लोथो के इंजेक्शन जानवरों के जीवन को बढ़ा सकता है और सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, न्यूरॉन्स के बीच संचालन को नियंत्रण करने की क्षमता, जंक्शनों पर सिनेप्स कहा जाता है, को बढ़ा सकता है। नेचर एंजिंग में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि उम्रदराज बंदरों को क्लोथो का इंजेक्शन लगाने से उनके संज्ञानात्मक कार्य में सुधार हो सकता है। निष्कर्षों से न्यूरोडिजेनेरेटिव रोगों के नए उपचारों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। PVWRS1 किस फसल की किस्म है जो हाल ही में टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगी के खतरों को कम करने के कारण खबर में है? तो ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन डी है गेहूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गेहूं। हाल ही में लुधियाना स्थित संस्थान इसमें हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज वाले उपभेदों को विकसित करने के भारत को खाद्यान्न से अधिशेष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ने उच्च इमाइलोज स्टार्च सामग्री के साथ एक नई गेहूं की किस्म तैयार की है जो टाइप 2 के जोखिम को कम करने के लिए जानी जाती है। मधुमेह और हृदय रोग इस गेहूं से बनी चपाती खाने से, जिसे PVWRS1 कहा जाता है, RS प्रतिरोधी स्टार्च का संक्षिप्त रूप है, ग्लूकोज के स्तर में तत्काल और तेजी से वृद्धि नहीं होगी। इसका बजाय उच्च इमाइलोज और प्रतिरोधी स्टार्च यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्लूकोज रक्त प्रवाह में अधिक धीरे धीरे जारी हो। पचने में धीमी होने से तृप्ति की भावना भी बढ़ती है, अतः विकल्प डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सोलोमन द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। दूसरा कथन है, 1978 से पहले यह फ्रांस का उपनिवेश था। कथन तीसरा है, सोलोमन द्वीप की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। कथन 4 है, अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। टॉपिक में से कितने कथन सही है? तो यहाँ पे कथन केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए होगा। व्याख्या इसका देख लेते हैं। हाल ही में सोलोमन द्वीप और चीन के नेताओं ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मुलाकात की, जिससे पुलिस, आर्थिक और तकनीक सहयोग पर समझौता पर क्या हुआ? हस्ताक्षर हुए। सोलोमन द्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का एक समूह शामिल है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, अतः कथन एक सही नहीं है। सोलोमन द्वीप की राजधानी होनियारा है। इसमें पहाड़ों, वर्षावनों और मूंगा चट्टानों सहित परिदृश्यों की एक विविध श्रृंखला है। सोलोमन द्वीप को 7 जुलाई 1978 को यूनाइटेड किंगडम को स्वतंत्रता मिली, अतः कथन 2 सही नहीं है। सोलोमन द्वीप की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, अतः कथन 3 सही नहीं है। सोलोमन द्वीप की अनुमानित जनसंख्या लगभग इतना लोग है। अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, अतः कथन 4 सही है। तो इस तरह
आज का करेंट अफेयर्स का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।